जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत है सभी का एग्जाम हैरियर पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को, वो भी ऑन टाइम पर। जो सेशन किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या तो बन सकता है या तो बनाया जा सकता है। आज की डेट आप सभी लोगों को पता है, आज की डेट क्या है बेटा? 22 तारीख आज की डेट है और ऑन टाइम पे आप लोग मेरे साथ करंट अफेयर क्लास को कवर करने जा रहे हो। और दिन आज का है सैटरडे का। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आज का सैटरडे का दिन और आज की जो करंट अफेयर्स है वो थोड़ी स्पेशल होने वाली है। वो इसलिए स्पेशल होने वाली है, संडे को मैं क्लास की लगभग मैं छुट्टी रखूंगा। कंफर्म नहीं है, अगर क्लास हुई तो आपको मिल जाएगी, नहीं हुई तो छुट्टी है। बेसिकली मैं पिछले 2 संडे से संडे को छुट्टी रख रहा हूँ। तो संडे जो है आपका वो छुट्टी के लिए जाएगा, तो क्योंकि संडे को मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। ताकि कभी कभी क्या होता है कि बीच में लाइट वगैरह नहीं होती है तो क्लासेस वगैरह नहीं होती हैं, उसके चक्कर में मैं बैकअप बनाना चाहता हूँ। ताकि आपके चल के किस दिन लाइट वगैरह ना हो तो भी आप लोगों को कंटेंट प्रॉपर तरीके से पहुँचता रहे। ठीक है, वो कुछ मेरी तरफ से मुझे थोड़े काम करने पड़ेंगे, इसलिए मुझे संडे की कुछ दिनों तक छुट्टी चाहिए। इसलिए कल हो सकता है छुट्टी हो, अगर क्लास हुई तो हो जाएगी, नहीं हुई तो बेटा कल छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन पर चलते हैं। 22 तारीख बेटा आज की डेट है। इसमें कवर क्या करोगे? इसमें बेटा आप लोग मेरे साथ 22 तारीख की तो करंट अफेयर कवर करोगे। साथ ही में बेटा 16 तारीख को संडे था, 17 तारीख को मंडे था। तो 17 तारीख से लेकर बेटा अभी तक का जितना भी डाटा है वो आप लोग बेटा वीकली करंट अफेयर में मेरे साथ आज ही के दिन कवर करने जा रहे हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लास की पीडीएफ और कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इस चक्कर में। तो बेटा एग्जाम हैरियर टेलीग्राम पर आपको डाटा मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है विशाल दुबे 0102। इसी के साथ साथियों, जय हो सरस्वती माता की। आज का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले गतिविधि सीरीज बेटा याद रखना। आज गतिविधि सीरीज में आप लोग मेरे साथ वीकली करंट अफेयर कवर करोगे। ठीक है, गतिविधि में आज आप लोग मेरे साथ वीकली करंट अफेयर कवर करोगे। तो चलते हैं आज के सेशन पर। आज का पहला क्वेश्चन, किस दिन महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विश्व चिंतन दिवस के तौर पर मनाया जाता है? मैं फिर से कहूंगा, आज की जो क्लास है समथिंग स्पेशल होने वाली है। उसकी वजह क्या है वो भी मैं बता चुका हूँ। डेली करंट अफेयर साथ में वीकली आज ही आप कवर करोगे, तो इसको टू द पॉइंट कवर करोगे, डिटेल में नहीं। डिटेल हर क्वेश्चन की डिटेल होगी लेकिन लास्ट 6 मंथ वाली नहीं होगी। ठीक है, बाकी समझदार हो। तो बेटा किस दिन महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विश्व चिंतन दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है? प्रत्येक वर्ष बेटा महिलाओं के विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर बेटा सोचने पर आधारित एक दिवस है, वर्ल्ड थिंकिंग डे। वो भी महिलाओं से संबंधित, महिलाओं के इश्यूज थे। ये दिवस प्रत्येक वर्ष बेटा कब मनाया जाता है? आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे बड़ी बात बेटा, जब भी हम लोग वुमन की बात करते हैं और हमारे भारत के अंदर बेटा जो महिलाएं परेशान हैं वो कौन सी महिलाएं? बेटा अकॉर्डिंग टू बेटा इस क्वेश्चन की बात की जाए, लेकिन सिलसिला थोड़ा अलग हो चुका है। बेटा यूथ वुमन जो होती हैं, जो आपकी यूथ वुमन होती हैं, इनके बेटा विभिन्न प्रकार के सोशल इश्यूज बनते हैं। इनके विभिन्न प्रकार के बेटा क्या बनते हैं? सोशल इश्यूज बनते हैं। बेटा देखो, आप लोग इस बात से समझदार हो, अभी अतुल सुभाष का केस आया था। तो केस किधर से भी बन सकता है, इसमें कोई बेटे बड़ी बात नहीं है। पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। ये जो दिवस है बेटा महिलाओं के इश्यूज पर, बेटा देखो पहले जमाने की बात अलग है। तब महिलाओं को बेटा उतना नहीं समझा जाता था। जब आज महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है, लेकिन जब चीजें जस्ट उल्टी होने लगी हैं। तो आपको याद रखना है बेटा, 1926 से ये दिवस जो है इसकी लगभग में शुरुआत होती है। और ये दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया कब जाता है? तो बेटा आंसर जो आपका आता है वो आता है आपका 12 फरवरी को। ठीक है, 12 फरवरी को बेटा। आप आज आपकी 12 फरवरी 2025 है, तो आज 12 फरवरी 2025 को बेटा सोशल इश्यूज के तौर पर महिलाओं से संबंधित बेटा वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आंसर हो गया 16, 18, 20 और 22। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या दोगे कि 22 फरवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या करते हैं? इस दिवस को बेटा सेलिब्रेट करते हैं। इसमें ऑफिशियल तौर पर काम कौन करता है? यूनाइटेड नेशन बेटा, यूनाइटेड नेशन वुमेन के द्वारा बेटा काम किया जाता है। पहले यूनाइटेड नेशन वुमेन बेटा संस्थान नहीं था, परंतु यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ष 2010 में यूनाइटेड नेशन वुमेन की स्थापना कर दी जाती है। सर क्या आप हमें ये बता सकते हो क्या इसकी थीम वगैरह होगी? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं बेटा, इस वर्ष की थीम भी है। सबसे पहले मैं आपको थीम 2024 लिखाता हूँ और थीम 2025। मैं आपको दोनों थीम बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे बेटा थीम 2024 के बारे में, फिर आप लिखोगे थीम 2025 के बारे में। तो 2024 की थीम थी वो क्या है? तो 2024 की बेटा जो थीम थी वो है आर वर्ल्ड। 24 की जो थीम थी बेटा वो थी आर वर्ल्ड ट्रेवल फ्यूचर। ट्रेवल फ्यूचर, THRI THRIVING, ट्रेवल
ट्रेवरल बेटा फ्यूचर, ट्रेवरल फ्यूचर। अगर मैं दिस स्टोरी की बात, थीम 2025 की बात करूं तो याद रखना 2025 की थीम जो होगी वो होगी जाकर आपकी बेटा आर स्टोरी। 2025 को जो थीम होगी उसको हम लोग बेटा आर स्टोरी के नाम से जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कुल मिला के बेटा आपका 22 फरवरी हो जाता है। आर स्टोरी इस वर्ष की थीम हो जाती है। दिवस पहली बार 1924 में मनाया गया था और महिलाओं के बेटा इशूज से संबंधित ये थिंकिंग दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए आप लोग मेरे साथ अभी मनाओगे वर्ल्ड थिंकिंग डे। किससे संबंधित है मैं बता चुका हूँ, 22 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। अब इसके साथ में जो लास्ट 6 मंथ के महत्वपूर्ण दिवस मैं कराता था वो मैं नहीं करा रहा हूँ, ध्यान रखना, सिर्फ आज की क्लास में, क्योंकि आज ऑलरेडी क्लास लंबी होने वाली है। करंट अफेयर और वीकली साथ में है। आज का दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस तिथि को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्रिक्स के रियो डी जेनेरियो में बेटा किया जाएगा। साथियों मुझे ब्रिक्स के बारे में आपको बिल्कुल भी पढ़ाने या फिर साथियों समझाने की जरूरत आपकी नहीं है। ब्रिक्स जो है बेटा, जैसा कि आपको पता है 2009 ऑफिशियल तौर पर बेटा ब्रिक्स वो भी नहीं। अगर मैं आपसे ब्रिक्स की, हाँ अरे यार सही लिखा था वैसे मैंने। अगर मैं आपसे ब्रिक्स की बात करूं बेटा, ऑफिशियल तौर पर 2010 में बनता है, 2010 में। परंतु अगर बेटा यहीं पर अगर मैं आपसे पहली बार इस संगठन की बात पूछ दूं तो एज अ ब्रिक के तौर पर बेटा, ब्रिक के तौर पर ये जो संगठन है ये आपके 2009 में लगभग में साथियों बन के क्रिएट हो जाता है। कब तक बेटा ये क्रिएट हो जाता है, तो आपको याद रखना है ब्रिक पहली बार बन के 2009 में, लेकिन कुछ तिथियों के साथ। आपने देखा होगा करंट अफेयर में या कभी विकिपीडिया आपने पढ़ी होगी तो आप लोग आंसर 2005 या 6 लिखते हो। तो बेटा ये भी यहाँ पर जैसे मैंने 9 को उठा के 10 किया, वैसे यहाँ पर आप 9 को उठा के बेटा यहाँ पर 2005 2006 कर लोगे। 2006 में जो ब्रिक है बेटा वो बन के तैयार होता है और ब्रिक में बेटा एस जुड़ जाती है और एस का मतलब साउथ अफ्रीका होता है, तब ये 2010 में बन के तैयार हुआ। इसकी प्रत्येक वर्ष क्या होती है बेटा, हर ईच एवरी ईयर बेटा इसकी अलग अलग समिट होती है। होती क्या है बेटा, एवरी ईयर। एवरी ईयर का मतलब होता है साथियों प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर बेटा इसकी समिट होती है। तो अब की बार ऐसा कौन सा देश है जिसको आधिकारिक समिट के लिए चुना गया, तो बेटा अब की बार आपकी 17th एनुअल समिट होने वाली है। ठीक है, एनुअल बेटा समिट होने वाली है। और इस समिट की बेटा जो तिथि आपसे पूछी गई है वो आप लोग बताओगे कि अब की बार तिथि कौन सी जहाँ पे इसको किया जाएगा। याद रखना बेटा 6 से लेके 7 जुलाई, 6 से लेके 7 जुलाई 2025। और इसको होस्ट करने वाला जो शहर बनेगा बेटा वो कौन सा है, रियो जी। उसका नाम क्या है, तो याद रखना है रियो डी, रियो डी बेटा जनेरियो। रियो डी जनेरियो है जिसको होस्ट करेगा। और रियो डी जनेरियो जो बेटा है ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो आपको आंसर याद रखना है सर ये ब्राजील में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो करेक्ट आंसर आपका ब्राजील हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर जो बेटा हम लोगों को मिला है वो क्या मिला है, इसको होस्ट कब से कब तक किया जाएगा, 6 से लेकर 7 जुलाई 2025 में आधिकारिक तौर पर बेटा इसको होस्ट किया जाएगा। डेट पता चल गई, कौन होस्ट करेगा वो भी आपको पता चल गया। सर किन मुद्दों पर आधारित है, इसका फोकस क्या रहेगा, आप लिखिए फोकस। सर जी किस एम पर आधारित है अब की बार की समिट जो ब्राजील होस्ट कर रहा है, तो आपको याद रखना है बेटा विकासशील। हमारा देश कैसा है, विकासशील है। तो याद रखना बेटा जो विकासशील देश हैं, जो बेटा विकासशील देश हैं अपने तौर पर विकासशील देश हैं, तो विकासशील देश के मध्य, विकासशील देश के मध्य बेटा ये क्या बनाएंगे अपना बेटा देश के मध्य सुधार। विकासशील देशों के मध्य में बेटा आपसी सुधार करो करो। दूसरा पॉइंट है बेटा आर्थिक और दूसरा मुद्दा क्या है, दूसरा मुद्दा है आर्थिक और, ये दो फोकस है इनके, आर्थिक और बेटा रणनीतिक भागीदारी आपसी देशों में। ठीक है, इन्हीं बेटा 5 देशों में आर्थिक और रणनीतिक भागीदारी जो हम लोगों की है, ठीक है, जो भागीदारी है इसको और ज्यादा क्या करना बेटा, मजबूत करना, इसका कुल मिलाकर लक्ष्य है। इसका क्या है, कुल मिलाकर लक्ष्य है। लेकिन बेटा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक नई न्यूज बेटा निकल के आती है। क्या निकल के आती है कि जो ब्रिक्स है बेटा, की जो ब्रिक्स आपका, एक मिनट, जब आपने ये लिखा आर्थिक और रणनीतिक, रणनीतिक के साथ में आपको याद रखना है आर्थिक कहाँ से आया। आर्थिक जो शब्द है अब मैं आपको वो नोट करवा देता हूँ बेटा। इसके लिए जो ब्रिक्स के देश हैं BRICS, इन्होंने बेटा मिलकर कब, तो याद रखना है आपको 2010 में बेटा एक एक संस्थान स्थापित की जिसका नाम बेटा NDB बना, जिसको हम लोग कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक।
जो किस पर काम करती है, तो बेटा याद रखना है आपको, जो एनडीबी है ये ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं बेटा इन पर आधारित है। ब्रिक्स के देशों पर बेटा एनडीबी कुल मिलाकर काम करता है, जो विभिन्न प्रकार के निवेश इत्यादि इमरजेंसी में देता है। ये बात समझ में आई। अब आ जाओ बेटा न्यूज। अब यहाँ पर एक न्यूज निकल के आती है। क्या निकल के आती है? जो पहले ब्रिक्स हुआ करता था, BRICS, अब बेटा ब्रिक्स प्लस हो चुका है। क्यों? ब्रिक्स में 5 देश थे पहले, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब बेटा इसमें +5 बेटा देश और जुड़ गए। इसमें बेटा 5 न्यू कंट्री और हो गई हैं। ठीक है, इसमें 5 नए देश और जुड़े। अब सर ये 5 देश नए जो हैं, आप इनके बारे में बता दो। तो आप लोग लिखोगे इसमें 5 देश जो बने हैं उनका नाम है बेटा, एक आपका इजिप्ट हो गया, एक आपका इथियोपिया हो गया, इथियोपिया। एक इसी के अंदर बेटा ईरान ऐड हो गया। कौन? ईरान। एक इसी के अंदर आपका UAE ऐड हो गया। और इसी के अंदर बेटा आपका एक इंडोनेशिया ऐड हो गया। बहुत जगह पर सऊदी अरबिया है लेकिन वो नहीं है। तो 1 2 3 4 5 देश आपको याद रखने हैं। बेटा 5 पहले से थे। कुल मिलाकर ब्रिक्स के अंदर देशों की संख्या कितनी हो चुकी है साथियों? ब्रिक्स के अंदर देशों की संख्या 10 हो चुकी है। सऊदी अरब ऐड नहीं है, बल्कि 11 देश थे। 11वां जो देश था बेटा वो अर्जेंटीना था। अर्जेंटीना ने ऑन टाइम पर शामिल होने से मना कर दिया कि मैं शामिल नहीं होऊंगा। इस वजह से बेटा क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ 10 देश इसके अंदर अब शामिल हैं। इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन कवर हुआ और आंसर आपको मिल गया 6 से 7 जुलाई तक। अब इसमें मैं लास्ट 6 मंथ में जो महत्वपूर्ण समिट हुई है वो पढ़ाता, लेकिन आज मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। इस प्रकार से आपको बेटा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ध्यान रखना था। आज का अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। सर जी क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री शोरिंग तोब्गे सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए भारतीय यात्रा पर हैं? बेटा सोल लीडरशिप हाल ही में, एक कह सकते हो, मैं लिख ले रहा हूं इसको। हाल ही में हो क्या रहा है? तो याद रखना सोल लीडरशिप। ठीक है, सोल बेटा लीडरशिप क्या हो रहा है? कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव। और याद रखना ऊपर लिखा है भारतीय यात्रा पर है, यानी कि जो भारतीय यात्रा पर है तो इसको होस्ट कौन कर रहा है? इसको साथियों हमारा भारत होस्ट कर रहा है। लेकिन इसमें कितने पक्ष होंगे बेटा? इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पक्ष हैं। ये बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 पक्षों के मध्य, ये जो बैठक है बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 पक्षों के मध्य हो रही है। कौन कौन सा? एक बेटा भारत हो गया। अब दूसरा वही आपको आंसर देखना है कि बेटा किस देश के प्रधानमंत्री हैं? शोरिंग। तो बेटा भारत में एक पड़ोसी देश नेपाल भी, भूटान भी, म्यांमार भी, वियतनाम भी, परंतु बेटा किस देश के प्रधानमंत्री के नाम शोरिंग है? तो आंसर आप याद रखना है साथियों, भूटान के नए प्रधानमंत्री बने थे शोरिंग साहब। तो क्वेश्चन का आंसर बेटा आपको मिल गया, एक गरीब देश जिसको हम लोग भूटान के नाम से बेटा जानते हैं। तो भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे भारत में आधिकारिक बेटा यात्रा पर है। क्यों यात्रा पर है? ये पॉइंट आपको बेटा यहीं पर कवर हो जाता है। कब से कब तक बेटा हमारे भारत के अंदर रहेंगे? तो याद रखना ये 3 दिवसीय हमारे भारत का है, 21, 22 और बेटा 23। तो याद रखना 21, 22, 23, 23 फरवरी 2025 तक हमारे भारत के अंदर बेटा ये रुकेंगे। और आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साथियों बात करेंगे। किस स्थाई बेटा किस पर इनका फोकस रहेगा? तो बेटा ये सोल का मतलब क्या होता है? आप पड़ोसी देश हो, उस हिसाब से पड़ोसी होने के साथ साथ बेटा हमारे जो संबंध संबंध होने चाहिए वो स्थायी संबंध होने चाहिए। किसी प्रकार से कभी भी बेटा संबंध बिगड़ने नहीं चाहिए, स्थायी संबंध होने चाहिए। स्थायी बेटा संबंध, स्थायी संबंध होने चाहिए। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। कुल मिलाकर स्थायी संबंधों पर अब की बार इस बैठक का बेटा सामना हो रहा है हमारे भारत और वियतनाम के मध्य में, और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं आपको कुछ न्यूज के बारे में बताता हूँ बेटा। जैसे ये भूटान के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे बेटा भूटान के नरेश भी हैं, जिनको आप राष्ट्रपति नहीं कहोगे, वो नरेश हैं। जैसे किंग होता है ऐसे, तो बेटा भूटान के जो नरेश हैं, भूटान के जो नरेश हैं बेटा वो भी हमारे भारत की यात्रा पर आ चुके हैं। कब आ चुके हैं? तो बेटा इसी 3 से लेकर 4 फरवरी, इसी 3 से लेकर 4 फरवरी 2025 को साथियों। उनका सर नाम क्या था जो आए थे? तो याद रखना नागियाल। इनका नाम क्या था? उनका नाम था बेटा नागियाल। नाम क्या था? याद रखना नागियाल बेटा, नागियाल वांगचुक। वांगचुक बेटा इनका नाम था, जो भारत के आधिकारिक यात्रा पर पहले से आ चुके हैं। इसके पहले की बेटा एक और अगर मैं आपको न्यूज की बात बताऊं, एक और बेटा अगर मैं आपको यहीं पर न्यूज की बात बताऊं,
इसी से संबंधित एक और न्यूज की बात बताऊं आधिकारिक यात्रा पर। प्रधानमंत्री मोदी से बेटा भारत की यात्रा एक बार और हो चुकी है। कब हो चुकी है? तो हमारी जो सोरेंग साहब हैं, तो बेटा हमारे जो आपके सोरेंग सोरेंग या सोरेंग के नाम से जानते हैं, तो सोरेंग बेटा जो तोबगे हैं इससे पहले हमारे भारत के अंदर आ चुके हैं। सर कब आ चुके हैं बताइए? तो बेटा याद रखना 24 से लेके 26 नवंबर 2024 में बेटा ये भारत में थे। ये कहाँ पर थे? ये बेटा भारत में थे। यह भारत की यात्रा पर थे। लो बेटा उसी के साथ आपने एक और क्वेश्चन कवर कर लिया जो उसी से रिलेटेड है। तो ये दो न्यूज आपको याद रखनी है। और साथ ही में बेटा जो इम्पोर्टेंट डाटा था वो भी आपने आई होप सही तरीके से कवर किया होगा। सोल बेटा लीडरशिप कौन के लिए भारत होस्ट कर रहा है? दो देशों के मध्य हुआ है, भूटान और भारत के मध्य में। ठीक है, इस प्रकार से आधिकारिक यात्रा भी आपने कवर कर ली है। जब भूटान आ ही गया है तो लाओ मैं कुछ भूटान के बारे में कवर करा देता हूँ एक बार में। सारा डाटा आपके सामने अवेलेबल है, देखो पढ़ो आराम से। बेस क्या है साथियों? आधिकारिक नाम भूटान का है किंगडम ऑफ भूटान। राजधानी थिम्पू है, सबसे बड़ा शहर थिम्पू है। आधिकारिक भाषा जो बोली जाती है उसको जोंगखा के नाम से जाना जाता है। मुद्रा बेटा नगलट्रम का प्रयोग होता है। भारतीय मुद्रा भी स्वीकार्य है, यहाँ पर भारत का पैसा भी चलता है और बेटा इस देश की मुद्रा का नाम नगलट्रम है। सरकार का प्रकार कैसा है बेटा? यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब यहाँ पर संविधान से देश चलता है। वर्तमान के राजा का नाम क्या है बेटा? जिमखे खेसर नागियाल वांगचुक यहाँ के वर्तमान में नरेश हैं। प्रधानमंत्री का नाम शोरिंग तोब्दे अभी कवर किया। बेटा संसद है तो राष्ट्र इनकी संसद का नाम बेटा नेशनल काउंसिल है, और राज्य और नेशनल असेंबली, मतलब दो प्रकार से। राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1907 से पहले राजा के राज्याभिषेक की वर्षगांठ मनाई जाती है। किस तौर पर? 17 दिसंबर के तौर पर। सर जी भूगोल और सीमाएं, स्थान कहाँ पर है? दक्षिण एशिया में। एशिया में पड़ता है लेकिन एशिया में कहाँ पर? दक्षिण एशिया में। साथियों सीमाएं याद रखना, भारत से लगती है दक्षिण पूर्व और पश्चिम में, और उत्तर में लगती है चाइना से। कुल क्षेत्रफल 38,394 वर्ग किलोमीटर का। सबसे ऊंची चोटी का नाम बेटा गंकर पुएशुम जो 7,570 मीटर है। दुनिया का सबसे ऊंचा अप्रसारित पर्वत यही है। मुख्य नदियां कौन सी हैं बेटा? द्रंगमेछू, वांगछू, मोंगछू और फोंगछू, ये नदियां हैं भूटान की महत्वपूर्ण। वन कवर कितना करता है? 70% से अधिक भूमि बेटा वच्छांदित है। 70% से ज्यादा भूमि यहाँ पर आपके बेटा फॉरेस्ट से संबंधित। तो सोचो जलवायु परिवर्तन का कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, बहुत अच्छा इलाका है। जलवायु कैसी है? दक्षिण में उपोष्ण कटिबंधीय से उत्तर में बेटा अल्पाइन तक यहाँ पर आपको जलवायु देखने के लिए मिलती है। अर्थव्यवस्था और विकास क्या है बेटा? मुख्य उद्योग कौन कौन से? जल विद्युत, कृषि, वानिकी और पर्यटन। जीडीपी का मुख्य स्रोत क्या है? भारत को बेटा जल विद्युत निर्यात करना और वहां से पैसा कमाना। जल विद्युत निर्यात क्या है? भारत भूटान से अधिक बिजली खरीदता है। पर्यटन नीति क्या है? हाई वैल्यू बेटा लो इम्पैक्ट, संयुक्त पर्यटकों की संख्या सीमित। मुख्य बेटा मुद्रा विनियम का है कि एक लंगोट्रम बराबर बेटा एक भारतीय रुपया के लगभग में बराबर है, ना कि कन्फर्म। पारंपरिक मुद्रा क्या? पारंपरिक पोशाक क्या है? पारंपरिक पोशाकों में जो पुरुष पहनते हैं उसको घो कहा जाता है, जो महिलाएं पहनती हैं उसको कीरा कहा जाता है। प्रमुख स्थल और स्थान कौन से हैं बेटा? टांगसांग मोनेस्ट्री जो पहाड़ की चोटी पर स्थित प्रसिद्ध प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। पूछ दिया जाए भारत के किस पड़ोसी देश में बेटा टाइगर नेक्स्ट स्थित है, जो बौद्ध का मठ है? आंसर भूटान। बेटा पुनाखा जोंग क्या है? भूटान का सबसे सुंदर और ऐतिहासिक किला है, जो नाम है पुनाखा जोंग। बेटा तशीछो जोंग क्या है? सरकार का मुख्यालय और राजा का कार्यालय। और हमारे भारत के अंदर रायसीना हिल। बेटा दोचुला दर्रा क्या है? 108 स्तूपों वाला एक सुंदर दर्रा है जिसको दोचुला दर्रा के नाम से जानते हैं, भूटान का है। भूटान के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है बेटा? राष्ट्रीय पशु का नाम टकिन है। राष्ट्रीय पक्षी का नाम रेवन है। राष्ट्रीय वृक्ष का नाम बेटा शरू है। राष्ट्रीय फूल का नाम बेटा ब्लू पॉपी है। और राष्ट्रीय खेल का नाम यहाँ पर तीरंदाजी है। ये रहा संपूर्ण बेटा भूटान का डाटा। लास्ट पॉइंट है, भारत भूटान की सीमा टोटल बेटा 699 किलोमीटर। चार राज्य सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, असम 267 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम करता है साथियों 32 किलोमीटर सीमा साझा। इस प्रकार से आपने पूरा कवर किया। ठीक है कि कुल मिलाकर भारत भूटान 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। जितने भी संबंध आर्थिक और नॉर्मल थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा और बता दिए हैं।
आज की बेटा करंट अफेयर्स का चौथा क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया। अगर आपने कल स्टैटिक जीके मेरे साथ पढ़ी थी शाम को तो आपको याद होगा मैंने स्टैटिक जीके में आपको क्या पढ़ाया था। वर्तमान में भारत के नए बेटा, वर्तमान में भारत के नए जो हमारे आर्थिक सलाहकार हैं उनका नाम क्या है। तो बेटा भारत के, तो यहाँ पर कुल मिलाकर अभी कल ही पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है, जो रेगुलर होंगे उनको याद होगा कि बेटा भारत के मुख्य आर्थिक, क्वेश्चन था भारत के बेटा मुख्य आर्थिक, ठीक है, भारत के बेटा मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम क्या है। भारत के मुख्य आर्थिक बेटा सलाहकार का नाम क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, क्या पढ़ाया था। तो साथियों याद रखना, इनकी सबसे पहले मैं अपॉइंटमेंट बताता हूँ। जनवरी बेटा, ये आपके जनवरी 2022 में बेटा इनकी नियुक्ति हुई थी। जनवरी 2022 में इनकी नियुक्ति हुई थी। और इस व्यक्ति का बेटा नाम क्या और कौन से नंबर के थे। भारत के बेटा सातवें मुख्य आर्थिक, इनका नाम क्या है सर, इनका नाम आपको याद रखना है बेटा डॉक्टर वी। इनका नाम बन जाता है डॉक्टर वी। ऊपर क्या लिखा हुआ है बेटा, अनंत नागेश्वरन। क्या नाम बन जाता है याद रखना, अनंत नागेश्वरन। NAGE बेटा SWARAN, अनंत नागेश्वरन। ये भारत के कौन से नंबर के हैं तो याद रखना बेटा 8वें नंबर के हैं। इनका रिटायरमेंट कब हुआ, इनका रिटायरमेंट बेटा अभी हुआ है 2025 में। 25 में जैसे रिटायरमेंट हुआ वैसे ही बेटा देखना, इनका रिटायरमेंट जैसे 2025 को हुआ वैसे इनका कार्यकाल बेटा बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल जनवरी से बेटा दिसंबर में, ये फरवरी में खत्म हो गया कार्यकाल, लेकिन 2025 में इनका कार्यकाल बढ़ाकर कब तक बढ़ा दिया गया है तो बेटा याद रखना 2027 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो अब आपको कुल मिलाकर क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, हाल ही में बेटा कितना कार्यकाल बढ़ाया गया। तो 2 साल बढ़ाकर बेटा कार्यकाल इनका बढ़ाकर 2027 तक कर दिया गया है। इनका काम क्या होता है बेटा, इनका काम जो होता है वो देश में बेटा विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक विकास कैसे हमारा भारत करेगा, क्या हमारा बेटा भारत जो है वो आर्थिक विकास जो है वो कैसे करेगा। सोचो कितने बड़े अधिकारी हैं, क्या क्या बताते होंगे भारत सरकार के को। अगला बेटा क्वेश्चन है, हमारा जो भारत है बेटा ये नवाचार कैसे कर सकता है, लेकिन किस स्थिति में बेटा, आर्थिक स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर नवाचार कैसे कर सकता है। और दूसरा पॉइंट है बेटा आर्थिक स्थितियों पर जो रोजगार हमारे भारत के अंदर है वो किन क्षेत्रों पर बढ़ाया जा सकता है। इस पर बेस्ड बेटा ये आर्थिक कमेटी है जो आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। ये किसके माध्यम से चलता है बेटा, याद रखना भारत के मुख्य आर्थिक जो बेटा व्यक्ति हैं सलाहकार हैं वो मित्र मंत्रालय के अनुसार चलते हैं। किस अनुसार तो याद रखना बेटा ये है आपके वित्त मंत्रालय के अनुसार ये डाटा है, ठीक है, वित्त मंत्रालय के अनुसार। कल मैंने क्या पढ़ाया था, भारत के बेटा पहले जो थे उनका नाम क्या है। बेटा साथियों अगर मैं भारत के पहले की बात कर दूं जो जिनका सबसे बेटा कार्यकाल जो है वो कम रहा है उनका नाम है साथियों KN राज। KN राज सबसे कम बेटा, सबसे कम इनका डाटा रहा है। 1949 से स्टार्ट हुआ पद और बेटा 1950 को समाप्त भी हो गया। क्योंकि 26 जनवरी से बात हमारे देश की अलग थी, तब भारत के बेटा जो बने थे उनका नाम था, ये आधिकारिक तौर पर पहले परंतु सीर में दूसरे हैं, उनका नाम होगा बेटा IG पटेल। वो कौन थे, उनका नाम था IG पटेल। IG पटेल का कार्यकाल साथियों 1972 से आप लोग स्टार्ट करोगे और 1977 तक जाएगा। यहाँ पर बेटा वित्त मंत्रालय का दिन हो गया पूरा डाटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है बेटा, तीसरे नंबर पर जो रहे हैं उनका नाम है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, मनमोहन सिंह, ठीक है, कांग्रेस के बेटा नेता। नाम था इनका मनमोहन सिंह। कब से कब तक तो आपको याद रखना है बेटा, वैसे एक चीज गलत हो रही है। आप इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो। अभी का सिर्फ जो क्वेश्चन है बेटा सिर्फ आप वो याद रखो, ठीक है, कि अभी क्या हुआ है जो भारत के वर्तमान में, क्योंकि ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। कल वाली स्टैटिक की क्लास देखोगे जाके जो कल शाम को हुई थी आप उसको देखना, वहां पे आपको डाटा कंफर्म होगा। मेरा थोड़ा सा समझ रहे हो। तो बेटा मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं वर्तमान में भारत के वी अनंत नागेश्वरन, उनका कार्यकाल बेटा बढ़ा दिया गया और बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 2 साल कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों याद रखना है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन बेटा टर्म एक्सटेंड टू 31 मार्च 2027। तो 31 मार्च 2027 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, जो ईयर्स में बेटा 2 साल का एक्सटेंशन लेता है। ठीक है, 2 साल के लिए इनको बढ़ा दिया गया है इनका कार्यकाल। सॉरी टू से बेटा इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर छोटा डाटा बस याद रखना आप लोग बस। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बीईएल से खरीदे जाने वाले 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की बेटा कुल लागत कितनी है? कितना अमेजिंग क्वेश्चन है बेटा। आईसीजी का मतलब आप बेहतर तरीके से जानते हो साथियों। 26/11 अटैक के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड को और ज्यादा पावरफुल बना दिया गया है। किसको? तो याद रखना बेटा, इंडियन कोस्ट, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड। राकेश पाल इसके अध्यक्ष जिनका निधन हो गया है। राकेश पाल के स्थान पर 26 में नए अध्यक्ष कोई बने हैं इसके, कमेंट करो कौन। तो क्वेश्चन है बेटा इंडियन कोस्ट गार्ड जो हमारा है, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बेटा डिफाइंड रेडियो। अब देखो ये किस में काम करते हैं बेटा, ये हमारे भारत के तट पर काम करते हैं। ये किस पर काम करते हैं बेटा? भारतीय तट पर काम करते हैं, इसीलिए इनको भारतीय तट रक्षक बल कहा जाता है। भारतीय तट रक्षक बल, इनको बेटा भारतीय तटरक्षक बल के हम लोग नाम से जानते हैं। ये भारत के तटों पर काम करते हैं। तो इनको बेटा हाई फ्रिक्वेंसी के साथ बेटा रेडियो की आवश्यकता होती है, वो तो काम करता ही है। ठीक है, रेडियो ये वो वाला रेडियो नहीं है जो हम तेरे बिन रह नहीं सकते, वो वाला रेडियो नहीं है बेटा। ये रेडियो वो है जो हाई फ्रिक्वेंसी पर, हाई एल्टीट्यूड पर, किसी भी स्थान पर कैसे भी बेटा काम कर सकता है। तो बेटा कुल बनाकर ये है कि अभी इनको बेटा जो रेडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा साथियों जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता जो किया गया, वो किया गया बीईएल के साथ। और बीईएल के साथ जो किया गया है उसमें बेटा कुल बनाकर 149 रेडियो शामिल हैं। कितने हैं? 149 रेडियो शामिल हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है, इन 149 रेडियो को किस नाम से जाना जाएगा बेटा? एसडीआर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनको एसडीआर के नाम से जाना जाएगा। सर एसडीआर के नाम से क्यों जाना जाएगा एसडीआर रेडियो? क्योंकि इनका बेटा फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर वाले रेडियो है ना, इसलिए। तो याद रखना बेटा सॉफ्टवेयर बेटा डिफाइंड, सॉफ्टवेयर बेटा डिफाइंड रेडियो के नाम से हम लोग इन रेडियो को जानते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात है बेटा कि सर इनको कौन बनाएगा? तो बीईएल बेटा बनाएगा, लेकिन ये समझौता जो हुआ है बेटा पैसों से हुआ होगा। तो कितने का समझौता है? तो आपको याद रखना है साथियों 1220.12 करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए। तो याद रखना है साथियों 1220.12 करोड़ रुपए का समझौता हुआ। 10-20 बेटा 11-20 12-20, तो आंसर क्या मिल गया आपको? 1220.12 करोड़ रुपए का ये बेटा कुल समझौता हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात आती है बेटा बीईएल की। सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीईएल? बेटा भारत, बीईएल का फुल फॉर्म होता हो जाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BHARAT, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत, इसका बेटा फुल फॉर्म हो जाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सर लिमिटेड की स्थापना कब होती है बेटा? 1954 में इसकी स्थापना कर दी जाती है। अगर पेपर में हेडक्वार्टर आ जाए तो साथियों इसका हेडक्वार्टर जो रहता है वो आपको याद रखना है बेटा बेंगलोर। और बेंगलोर सर कहाँ पड़ता है? ये बेटा आपके कर्नाटक में पड़ता है। सर जी अगर हमसे सीएमडी के बारे में पूछ दिया जाए, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो आंसर हम लोग क्या देंगे? तो बेटा आप लोग आंसर दोगे सर मनोज जो जैन है, वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष और बेटा सीएमडी बने हैं। नाम क्या है? मनोज जैन। पांचवा क्वेश्चन हो गया। चलिए बेटा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका बेटा छठवा। ये बेटा इमेज याद रखना, बिना इमेज के मैं कुछ भी नहीं पढ़ाता आपको। तो बेटा कुल मिला के परचेस ऑफ 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो फॉर आईसीजी कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रेट बेटा 1220.12 करोड़ रुपए विथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला, हाल में भारत में तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस राज्य में जल जल थल रक्षा 2025 अभ्यास का शुभारंभ किया जा रहा है? बेटा एक नया अभ्यास आयोजित हो रहा है जिसका नाम क्या है? जल। जिसका नाम क्या बेटा? जल। जिसका नाम क्या है? थल। जिसका नाम क्या है बेटा? रक्षा। जल थल रक्षा
2025 बेटा अभ्यास है, जल संरक्षा 2025 अभ्यास है। बहुत सारे अभ्यास हमारे भारत ऐसा करता है जिसमें तीनों लोग शामिल हैं, परंतु पहली बार बेटा जल संरक्षा 2025 से नाम से बेटा एक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल होगा? इसमें बेटा एक तो आपकी नेवी शामिल हो जाती है, इंडियन नेवी, प्लस बेटा इसमें आपका इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसके बारे में जस्ट अभी 2 मिनट पहले आपने पढ़ा है, ये शामिल होंगे। ये अभ्यास जो है सर कब तक किया जाएगा? ये अभ्यास याद रखना 16 फरवरी से पहले एक बेड़ा के तौर पर स्टार्ट हुआ, ठीक है, झुंड के तौर पर बेटा इसने पानी की गश्त लगाई, अभी ये अभ्यास में बदल गया। तो पता नहीं था ये करंट अफेयर बन जाएगा, मुझे क्या पता था, तो बन गया, आप क्या ही कर सकते हैं। ये अभ्यास बेटा याद रखना यहाँ से शुरू हुआ है और खत्म क्या कब हुआ है, इसकी कोई नॉलेज बेटा फिलहाल में अभी अपने पास नहीं है। जब खत्म होगा तब आधिकारिक नॉलेज हम लोगों को मिलेगी। तो अभी सिर्फ इतना याद रखना है, तो बेटा 16 फरवरी, ठीक है, 16 फरवरी 2025 को यह अभ्यास शुरू किया है। यह अभ्यास सर शुरू क्यों हुआ है? तो याद रखना बेटा समुद्री अतिक्रमण को हटाने के लिए। क्यों स्टार्ट हुआ है? तो याद रखना जो समुद्र में बेटा अतिक्रमण का मतलब समझते हो, समुद्री बेटा अतिक्रमण को हटाने के लिए शुरू हुआ है बेटा। समुद्री कुछ जगह जो लोग घेर लेते हैं उनको वहां से हटाने के लिए बेटा इसका कुल मिला के आपको याद रखना है आयोजन किया गया है। सर स्थान कौन सा रहेगा? तो भारतीय राज्य याद रखना बेटा गुजरात में किया गया है। तो गुजरात बेटा जो अपनी सीमा साझा करता है समुद्र के साथ, वहां से क्वेश्चन है। तो गुजरात जब अपनी सीमा साझा समुद्र के साथ करता है, वहां पर विभिन्न प्रकार आपने देखा होगा हमारे गाँव इत्यादि में रोड बना होता है, लोग अपनी सीढ़ियों को रोड पर उतार लेते हैं, बाद में दीवार खड़ी कर लेते हैं, पूरा रोड घेर लेते हैं। इसी बेस पर बेटा ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ये है, हाल ही में भारत में तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस राज्य में जल थल रक्षा 2025 अभ्यास का आयोजन हो रहा है? तो इसको आधिकारिक तौर पर होस्ट करने वाला जो स्टेट रहेगा बेटा वो आपका गुजरात रहेगा। अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको भूलना मत लेकिन। ठीक है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज आपके सामने है, किस पर बेस्ड है मैं बता चुका हूँ, अतिक्रमण पर। आज का क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में बेटा वोल्वो ट्रक्स ने कुशल लॉजिस्टिक के लिए भारत की पहली रोड ट्रेन किस शहर में को बेटा हरी झंडी दिखा दी है? बेटा हमारे भारत की पहली रोड ट्रेन आज तक कभी स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है बेटा, फर्स्ट आपको याद रखना है रोड ट्रेन, रोड बेटा ट्रक ट्रेन लिखिए आप, वैसे ट्रक ट्रेन को क्या दिखा दी गई है बेटा? हरी झंडी दिखा दी गई है। और हरी झंडी जो दिखाई है बेटा, ग्रीन फ्लैग दिखाया है, किसने दिखाया है? तो याद रखना भारत के बेटा मिनिस्टर का नाम क्या है? वाटरवेज, सॉरी नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, तो बेटा नितिन गडकरी के द्वारा। तो आपको याद रखना जो हमारे नितिन गडकरी हैं बेटा, नितिन गडकरी के द्वारा भारत की पहली रोड ट्रक ट्रेन का दोस्तों शुभारंभ किया गया है। सर जी ये शुभारंभ जो है वो कहाँ से किया गया? तो आपको आंसर याद रखना है बेटा नागपुर। और ये नागपुर जो ये कहाँ पड़ता है? तो आपको आंसर याद रखना है सर महाराष्ट्र में। तो नागपुर महाराष्ट्र, यहाँ पर आप लोग मुंबई हटा दो बेटा, नागपुर जो होगा ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा। गुड़गांव हटा दो, बेंगलोर हटा दो, करेक्ट आंसर क्या बना बेटा आपका? नागपुर इज द करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। बेटा इसको कौन है, इसको बनाने वाला कौन है? तो याद रखना बेटा वोल्वो ट्रक्स। वोल्वो ट्रक्स का मतलब समझते हो? नॉर्मल ट्रक्स से बेटा बहुत ज्यादा महंगे ये ट्रक्स होते हैं। ठीक है, महंगे महंगे ट्रक महंगे होते हैं। सर जी इन ट्रक्स का विकास किसके द्वारा किया गया है? किन लोगों ने बेटा ऐसे ट्रक्स बनाए हैं? तो आपको याद रखना है बेटा वोल्वो ट्रक्स, वोल्गो TRUCK बेटा, वोल्वो ट्रक्स पीवीटी एलटीडी। पीवीटी एलटीडी का मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड, के नाम से हम लोग इसको पढ़ते हैं, पूरा नाम इसका होता है बेटा पीवीटी एलटीडी, का मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड शॉर्ट में। बेटा बेंगलोर कर्नाटक, इतनी बात तो जानते ही होगे। ठीक है, बेंगलोर बेटा कर्नाटक में इनको बनाया गया। दूसरी बात बेटा इनका संचालन कौन कर रहा है? इनका संचालन बेटा बना कोई और रहा है, और संचालन कहाँ से हो रहा है? तो याद रखना कंपनी का नाम है डिलीवरी, एक कंपनी का नाम है बेटा डिलीवरी लिमिटेड। डिलीवरी लिमिटेड, ये कंपनी कहाँ पर है सर? ये कंपनी आपको देखने के लिए मिलेगी गुरुग्राम, और गुरुग्राम कहाँ पर बेटा? हरियाणा में। डिलीवरी कंपनी यहाँ पे देखी होगी, अगर आप गांव में रहते हो तो शायद नाम देखी हो, अगर आप बाहर कभी निकलते होगे तो आपने देखा होगा बेटा बहुत सारा सामान इत्यादि ज़्यादा डिलीवरी वगैरह होती है, तो कंपनी का नाम है डिलीवरी लिमिटेड है। तो डिलीवरी लिमिटेड के द्वारा बेटा इसका संचालन किया जा रहा है। इतना सा क्वेश्चन जो था बेटा वो आपको याद रखना है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा बन जाता है। ठीक है, ये काफ़ी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, और ऐसा नहीं है कि इसको मिनिस्ट्री ने बेटा नहीं माना हो, मिनिस्ट्री ने भी इसको मान लिया।
मिनिस्ट्री के द्वारा इसको चलाया गया ताकि बेटा कार्गो जो होता है ये किस प्रकार काम करेगा, ट्रक है तो ये बेटा कार्गो लेवल पर काम करेगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ज्यादा से ज्यादा और कम बेटा लागत में जा सके। ये इस पर आधारित है, आंसर आपका नागपुर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार का आपके सामने बेटा क्वेश्चन बन जाता है। वोल्वो लॉन्च इंडियाज फर्स्ट रोड ट्रेन। ठीक है, रोड ट्रेन का मतलब एक के पीछे एक बेटा, वो भी ज्वाइंट वाला, समझ गए इस प्रकार से। हाल ही में किस देश में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम 2025 का आयोजन किया जाएगा बेटा, हो रहा है। ये कब से कब तक हो रहा है मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले इसका आंसर मारिए इटली। इसका आंसर जो मारो बेटा आप लोग इटली मारोगे, और इटली में एक स्थान है जहां पर इसको होस्ट किया जा रहा है। सर क्या स्थान है, तो याद रखना इटली के टूरिन में। क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन था स्पेशल ओलंपिक। क्वेश्चन जो है वो है स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल बेटा ओलंपिक ये है, लेकिन किस आधार का है बेटा, वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक है वर्ल्ड विंटर, विंटर का मजा लेने के लिए है ना। तो याद रखिए बेटा वर्ल्ड विंटर गेम्स, ओलंपिक पर बेस्ड वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025। इसको होस्ट करने वाला जो बेटा इलाका है वो है आपका टूरिन, TURIN। ठीक है, और किस देश में पड़ता है तो आपको याद रखना ITALY, ये इटली में पड़ता है। तो इटली के द्वारा क्या किया जाएगा बेटा, इसको होस्ट किया जाएगा। गुरु जी आप ये बता सकते हो कब से कब तक होस्ट किया जाएगा, तो आपको याद रखना है बेटा 8 मार्च से ये स्टार्ट होगा, और कब तक तो आपको याद रखना है बेटा 15 मार्च, और कब तक तो याद रखना 15 मार्च बेटा 2025 तक इसको होस्ट किया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्या हमारे भारत के लोग यहाँ पर जाएंगे, तो याद रखना बेटा बिल्कुल जाएंगे हमारे भारत से। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, हमारे भारत से बेटा याद रखना 3 सदस्यीय, हमारे भारत से बेटा 3 सदस्यीय दल जो है वो कहाँ पर पधारेगा बेटा, याद रखना इटली के अंदर पधारेगा, और इसके आयोजन में बेटा अपने गेम को ऐड करेगा। इतना डाटा आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर यही मैं आपको 6 मंथ का डाटा साथ में दे रहा होता तो यहाँ पर आपको सारा डाटा मैं पढ़ाता है। स्पेशल ओलंपिक के बाद में बेटा विंटर ओलंपिक और रिसेंटली जो आपके समर ओलंपिक हुए हैं वो दोनों पढ़ा देता, लेकिन नो इशू, कभी कभार होता है, आज वीकली है ना इसलिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार अन्य भाग्य योजना के तहत 5 किलो चावल उपलब्ध कराने का निर्णय ले लिया। साथियों ये क्वेश्चन नहीं लफड़ा है, क्यों बेटा, ये क्वेश्चन केरल है, गुजरात है, यहाँ पर मणिपुर है, यहाँ पर आपका झारखंड है बेटा, इनमें से कोई नहीं आंसर है। क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले मैं देता हूँ बेटा, वो है आपका कर्नाटक। आपको पता है कर्नाटक के अंदर मुख्यमंत्री का नाम क्या था बेटा, नवीन पटनायक, काफी साल से मुख्यमंत्री थे। कर्नाटक के अंदर बेटा अब मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है सिद्धारमैया। ठीक है, नाम क्या उनका, सिद्धारमैया बेटा, सॉरी क्वेश्चन बदल बदल गया, मैं उड़ीसा कह रहा हूँ, नवीन पटनायक कर्नाटक की बात हो रही है, सॉरी। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम बेटा आपको सिद्धारमैया देखने के लिए मिलता है। कर्नाटक के बेटा मुख्यमंत्री के द्वारा एक फैसला लिया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम क्या, थावर चंद गहलोत इनके वो है। आज मेरा दिमाग देख रहे हो कैसे काम कर रहा है, खैर। तो आपको याद ये रखना है बेटा, एक बार मुख्यमंत्री कमेंट करो। विशाल दुबे क्या कर रहे हैं आप आज। सही तो लिख रहा हूँ यार, है अपने ही कंटेंट पर खुद से वो है, हो रही है आज। चलिए फिर कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन है बेटा सिद्धारमैया, सिद्धारमैया जो है वो किस पार्टी से हैं, तो याद रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। सिद्धारमैया का संबंध इंडियन नेशनल कांग्रेस से बेटा, जब और अभी ये बने हैं, तो आपने इस नोटिस ये करना है बेटा, जो इलेक्शन हुए थे 2024 में बेटा, उनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर जीती कर्नाटक में। जीतने के बाद में बेटा, जीतने से पहले ऐलान क्या किया था आपने मैनिफेस्टो में, कि हम आप लोगों को 5 किलो राशन बेटा जो है उसके पैसा एक्स्ट्रा देंगे, और आपको राशन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। पता है आपको अभी रिसेंटली कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या क्या था, ये सब कुछ फ्री कर देंगे, ये वो फलाना वो फलाना। बीजेपी के द्वारा भी लगभग पार्टियां यही करती हैं, ये फ्री वो फ्री, जैसे जनता को लुभा सको, लेकिन जनता काम चुनती है, फ्री नहीं।
ठीक है, दिल्ली में आप देख सकते हो। खैर जो भी हो, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा अपनी बात की गई और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बेटा अपनी सरकार बना ली। और बनाने के बाद में अब लोग वहां पर पूछ रहे हैं बेटा राशन और पैसा कहाँ है। तो सरकार ने क्या कह दिया, सरकार ने क्या कहा है सर, कि इनको जो राशन मिलता है साथियों, इनको जो राशन मिलता है उस राशन को कंटिन्यू कर दिया जाए, परंतु बेटा 5 किलो चावल, 5 किलो चावल बेटा, 5 किलो फ्री अलग से इनको राइस भी दिए जाएंगे। बस लॉलीपॉप दे दिया गया। तो आपको कुल मिला के याद रखना बेटा, ये लॉलीपॉप है जो बेटा कर्नाटक के लोगों को दिया गया है। वो क्या दिया गया कि इनसे कहा गया था जिस प्रकार से आपको भारत में बेटा प्रधानमंत्री योजना के तहत राशन वगैरह मिलता है, हम और लोग आपको राशन के साथ में उतना पैसा भी देंगे, उतने ही मूल्य का। अब क्या हुआ है, अब बेटा इस राज्य के अंदर पैसा वैसा भूल जाओ। अब इसमें यह कह दिया गया है कि राशन जो आपको मिलता है उसके तहत हम आपको 5 किलो चावल एक्स्ट्रा देंगे पर यूनिट के हिसाब से। बस इतनी सी बात बेटा की गई है। किस योजना के तहत बेटा ये किया गया है, इस तो योजना का नाम है बेटा अन्न भाग्य योजना। और योजना का नाम क्या है, अन्न भाग्य बेटा योजना। अगर अन्न भाग्य योजना के तहत ये बेटा पर यूनिट अगर 5 किलो चावल पर परिवार के हिसाब से अगर फ्री देंगे, तो सरकार को बेटा साल पर कितना राशन चाहिए होगा, एक बार के लिए बेटा 2.1 लाख टन, लाख टन बेटा जो चावल होगा, लाख टन जो चावल होगा इसकी बेटा चावल की आवश्यकता पड़ेगी। चावल की बेटा इनको क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। सोचिए इतना चावल फ्री देंगे तो इतनी जरूरत पड़ेगी। और बेटा इसकी जो लागत है, ये चावल कितने का होगा जाकर, तो आपको याद रखना है 536.7 करोड़ रुपए का बेटा ये राशन होगा। अब अगर सरकार ये बेटा पैसा देगी, तो सोचो चावल किस रेट चल रहा है। तो याद रखना हमारे बेटा जो स्टेट वगैरह होते हैं वो चावल कहाँ से खरीदते हैं, तो याद रखना बेटा एफसीआई से खरीदते हैं। सर व्हाट इज एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम। क्या है इसका फुल फॉर्म बेटा, भारतीय खाद्य निगम इसका नाम है। भारतीय राज्य जो निगम होगा बेटा, यहाँ से जब कर्नाटक राज्य बेटा इन चावलों को खरीदेगी, इनको चावलों का मूल्य लगेगा 22.5 रुपए बेटा प्रति किलो। तो याद रखना 1 किलोग्राम का मूल्य 22.5 रुपये पड़ेगा। और ये बेटा चावल उठा के फ्री में दिया जाएगा। सोचो चावल कितना महंगा है। एफसीआई हमारे भारत से बेटा लोगों से खरीदता है, बाद में इनको इस रेट पर बेचता है, मतलब फ्री में देता है या फ्री बेचता है। ये डाटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना डाटा जो आपको याद रखना, जो इस महीने यानी कि फरवरी से बेटा ये योजना शुरू होने वाली है आपके कर्नाटक राज्य के अंदर। आज का बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में अनुभवी अंतरिक्ष वैज्ञानिक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता आर मनिका वासकन का किस उम्र में निधन हो गया है। साथियों 80 में, 82 में, 84 में, तो आंसर याद रखना 84 वर्ष में इनका निधन हो गया। ये साइंटिस्ट भी थे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम भी किया है। और इनको भारत सरकार के द्वारा बेटा चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी दिया गया था, जिसका नाम था पद्मश्री पुरस्कार। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बेटा क्या बना, इनको पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार ने किस वर्ष दिया, तो आपका आंसर आना चाहिए सर 1982 में भारत सरकार के द्वारा इनको क्या दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका बेटा व्यवसाय ये करते क्या थे, किस उम्र में निधन हुआ और इनको कौन सा पुरस्कार मिला और कब मिला, आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो आंसर हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का 84 वर्ष में निधन। और आंसर हो गया बेटा पद्मश्री। बेटा इनको कब दिया गया, तो आपको याद रखना 1982 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो बेटा कवर हो जाता है, ठीक है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो। डन, आगे चलें। ठीक है, अब इसी क्लास में हम लोग बेटा यहीं से ऐड कर लेते हैं अपना वीकली सेशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बेटा लगने वाला है। एक लाइन में बेटा आपका वीकली करंट अफेयर मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपकी अब ऐसे देखी जाए तो बेटा ये आपकी बेसिक सीरीज है, ठीक है। लेकिन इसको हटाकर हम लोग यहीं पर क्या कर रहे हैं, अपना वीकली जो सेशन है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सुनाओ, लेट्स स्टार्ट द सेशन।
बेटा वीकली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है और यहाँ से हम लोग करते हैं वीकली करंट अफेयर को स्टार्ट। चलिए बेटा, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। नंबर ऑफ क्वेश्चन वीकली में कितने होते हैं? 60 होते हैं, पर दिन के 10 यानी कि 60। साथियों, किस दिन प्रत्येक वर्ष नवाचार के लिए भारत में राष्ट्रीय नवाचार दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है? प्रत्येक वर्ष हम लोग बेटा 12 तारीख को, 14 तारीख को, 16 तारीख को, तो 16 तारीख को प्रत्येक वर्ष हम लोग किस नाम से मनाते हैं? तो बेटा इनोवेशन डे के रूप में मनाते हैं, जो भारत से रिलेटेड है, नेशनल इनोवेशन डे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में आयोजित 10वें अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन बेटा कर दिया है? क्या क्वेश्चन है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में आयोजित 10वें अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो याद रखना है, दिल्ली में, मुंबई में नहीं बेटा, बेंगलोर में बेटा इसका उद्घाटन किया है। कि आंसर क्या था बेटा? 10th इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस, बेंगलोर कर्नाटक बेटा, 10वां एडिशन। हाल ही में जारी राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने प्रथम स्थान बेटा प्राप्त कर लिया है? केरल, उड़ीसा हटा दो बेटा, कर्नाटक राज्य भारत का पहला राज्य बना है। ये इंडियन पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन था, सीधा सीधा पंचायती राज। हाल ही में भारत, नेपाल तथा किस देश ने हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया था? 3 देश थे जिसमें बेटा भारत था, नेपाल था और भगवान बौद्ध पर आधारित बेटा याद रखना श्रीलंका। ठीक है, तो इन्होंने हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल का उद्घाटन किया था। सर जी, हाल ही में किस शहर में कपड़ा मंत्रालय के द्वारा हस्तशिल्प उत्सव इंडी हाट का उद्घाटन किया जा रहा है? बेटा इंडी हाट, और इंडी हाट जो लॉन्च किया जा रहा है वो आपको ध्यान रखना है बेटा, आपके दिल्ली में होस्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पारंपरिक चिकित्सा गुणवत्ता आश्वासन की मजबूती पर समझौता किया है? बेटा याद रखना, हमारे भारत ने यह समझौता हाल ही में बेटा इंडोनेशिया के साथ किया है। क्या क्वेश्चन था? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पारंपरिक चिकित्सा गुणवत्ता आश्वासन की मजबूती पर समझौता किया है? और यहाँ पर पारंपरिक चिकित्सा का मतलब बेटा एलोपैथी की दवाइयाँ नहीं है, होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं। ठीक है, होम्योपैथी जो हमारे भारत के अंदर पारंपरिक के रूप में लगभग प्रयोग हो रही हैं। लोग बेटा एलोपैथी के स्थान पर, रासायनिक दवाइयों के स्थान पर, केमिकल वाली दवाइयों के स्थान पर जड़ी बूटियों वाली दवाइयाँ खा रहे हैं। सर, हाल ही में चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 को होस्ट बेटा किस शहर में किया गया? साथियों, झारखंड के रांची में 2024 के अनुसार लॉन्च किया गया, लेकिन आधिकारिक तौर पर लॉन्च हुआ है बेटा 2025 में। वो भी चौथा संस्करण है। पहली बार 1900 पहली बार बेटा 1997, फिर 1998, फिर 2008 और अगली बार 2024 का 25 में, यानी कि चौथा संस्करण है। शुरू हुआ था 1997 में, सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट 2008 में और अगली बार 2025 में। लिखा चुका हूं मैं डिटेल के साथ में आपको। किस देश की सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? बेटा बहरीन, पाकिस्तान हटा दो, आंसर याद रखना बांग्लादेश। आपको पता है बेटा महिलाओं से संबंधित क्रिकेट क्रिकेट स्टार्ट हुए हैं, लेकिन पहली महिला निकल के आकर जिन्होंने बेटा सुहेली अख्तर इनका नाम है, इन्होंने क्रिकेट में भ्रष्टाचार चालू कर दिया। आंसर याद रखना, ये बांग्लादेश की है। हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप बनाने की पेशकश की है? तो बेटा याद रखना, आईआईटी मद्रास ने। किसके साथ मिलकर? तो याद रखना बेटा, इसरो ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर बेटा सेमी कंडक्टर चिप विकसित करने का फैसला किया है, ताकि अंतरिक्ष विज्ञान में इसका काम आ सके ये। हाल ही में किस क्षेत्र से संबंधित विश्व प्रसिद्ध प्रभाकर कारेकर का 80 वर्ष में निधन हो गया? ये किस फील्ड में फेमस व्यक्ति हैं? बेटा याद रखना, ये सिंगर हैं, ये सिंगिंग में फेमस हैं और 80 वर्ष के थे, निधन हो गया है। हाल ही में किस दिन आंग तुक्कों यानी कि जो पर्यटन इत्यादि होते हैं, आंग तुक्कों के साथ भारत की सांस्कृतिक के लिए ताज महोत्सव शुरू हो रहा है? बेटा ताज महोत्सव याद रखना 17 तारीख से लेकर 27 फरवरी तक मनाया जा रहा है। ताज महोत्सव ताजमहल से संबंधित है, आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। 17 से 27 तक ध्यान रखिए। और आपकी बार 34वां संस्करण है, 34th। हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? बेटा प्रत्येक वर्ष दिल्ली में ही आयोजित होता है, जनजातियों पर आधारित है। अगला है सर,
12 के बाद 13वां। हाल ही में भारतीय नौसेना बहुपक्षीय नौसेना के अभ्यास कोमोडो में भारत भारत भाग लेने के लिए किस देश में पहुंची है? तो बेटा कोमोडो अभ्यास भारत इंडोनेशिया के साथ, बेटा बहुपक्षीय है लेकिन होस्ट कर रहा है इंडोनेशिया। तो हमारा भारत बेटा किस देश में पहुंचा इंडोनेशिया में, कब से कब तक होगा? बेटा 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 22 फरवरी यानी कि आज तक ये अभ्यास आयोजित किया जाएगा। आज इसका लास्ट डे रहेगा। ठीक है, और यहीं पर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू भी हो रहा है। ठीक है, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको डेली वाली करंट अफेयर में। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो बेटा याद रखना भारत होगा नहीं, क्वेश्चन का आंसर याद रखना ओमान होगा। तो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 होस्ट कौन कर रहा है? बेटा ओमान। 16 से लेकर 17 फरवरी तक इसको होस्ट किया था। हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने जल तन्यशीलता पर फॉरवर्ड फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीत लिया था? बेटा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने इस प्रकार का पुरस्कार जीतकर अपने नाम किया था। वैश्विक मान्यता के साथ में जलवायु परिवर्तन पर आधारित है ये। गुरुजी, हाल ही में किसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? बेटा 72वें बने थे, 72 नहीं 73वें बने थे। इनका नाम क्या था? तो याद रखना चरणजोत सिंह नंदा इनका नाम है। पूरा नाम क्या है? चरणजोत सिंह नंदा इनका नाम है। जो बेटा याद रखना हमारे भारत के क्या बने थे? बेटा याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी 73वें बने थे। 72वें जो थे इनका नाम क्या था? रंजीत कुमार अग्रवाल। तो रंजीत कुमार अग्रवाल का स्थान लेके बने थे। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट का विमोचन किया गया है? तो बेटा अरुण शौरी के द्वारा। किसके द्वारा? अरुण शौरी के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए सर जी। हाल ही में प्रसिद्ध कन्नड़ लोक गायक पद्मश्री, बेटा पद्मश्री जिनको मिल चुका है, तो पद्मश्री सुक्री बोम्मगौडा का किस वर्ष में निधन हो गया? तो बोम्मगौडा का 80, 82, 84 छोड़ दो बेटा 88 वर्ष में इनका निधन हुआ है। ठीक है, और पद्मश्री मिला था तो 2017 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पेपर में पद्मश्री आ सकता है। ठीक है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? बेटा सौर निर्जलीकरण तकनीक आईआईटी दिल्ली ने आईआईटी कानपुर के द्वारा। तो सौर निर्जलीकरण बेटा जो तकनीक है उसको विकसित करने वाला जो आईआईटी बना है उसका नाम आईआईटी कानपुर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर जी, और किसके माध्यम से? नाबार्ड की सहायता से आईआईटी कानपुर ने सौर निर्जलीकरण। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक प्राकृतिक गैस की मांग में 60% की वृद्धि का अनुमान बिठा रखा है कि हमारा भारत कब तक कर लेगा? तो याद रखना 2025 तक, 2023 तक। आंसर क्या होगा? 2023 तक। जब मैंने आपको ये क्वेश्चन करंट अफेयर में कवर कराया था बेटा 17 तारीख को, तो आपने एक चीज कॉमन देखी होगी। 2030 तक का टारगेट था हमारा, भारत 60% प्राकृतिक बेटा ऊर्जा को लगभग कवर करेगा, गैस को। लोगों की मांग बढ़ेगी। इसी बेस पर मैंने क्या पढ़ाया था आपको अगर याद हो, तो भारत की महत्वपूर्ण टारगेट जो 2000 जो आने वाले आगामी वर्षों में है, सब मैंने पढ़ाए थे आपको और लगभग 10 क्वेश्चन बताए थे इसके साथ में। सोचो कितना डाटा दिया होगा। हाल ही में किस दिन महाराष्ट्र एक सार्वजनिक अवकाश के साथ शिवाजी जी की जयंती को सेलिब्रेट करता है? सबको पता है 12, 14, 17, 18, तो 19 फरवरी को प्रत्येक वर्ष बेटा शिवाजी भोसले की जयंती के रूप में मनाया, शिवाजी की भोसले जी की जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? बेटा भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार को। इन्होंने स्थान लिया राजीव कुमार का। ये थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और ये थे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार हटके बेटा ये बन गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इनको हटा दिया गया और इनके स्थान पर आ गए हैं बेटा विवेक जोशी। ठीक है, विवेक जोशी। अगला है, हाल ही में किस देश में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व मंत्री नित्यानंद राय ने किया, जो भारत के गृह राज्य मंत्री हैं? बेटा नो मनी फॉर टेरर को होस्ट करने वाला शहर म्यूनिक है और म्यूनिक बेटा आपके जर्मनी में पड़ता है। म्यूनिक क्या पड़ता है? आपके जर्मनी में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चौथा संस्करण था। पहला कहाँ हुआ था? 2018 में पेरिस फ्रांस में। सर किस राज्य में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट कार्यक्रम लॉन्च किया है? बेटा संपूर्ण भारत के लिए लॉन्च किया है, परंतु लॉन्चिंग हुई है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक भाषण के दौरान, परंतु हुआ पूरे के पूरे भारत के लिए है।
हाल ही में किस राज्य ने छात्रवृत्ति पर संस्कृत छात्राओं के लिए गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना को लॉन्च कर दिया? गार्गी के नाम से मणिपुर, कर्नाटक, उत्तराखंड। क्या आंसर बनेगा बेटा? उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। हाल ही में किस देश के पर्यटन पर आधारित खाद्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? बेटा केन्या होगा, बहरीन होगा, नहीं, मलेशिया इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा बेटा? मलेशिया इज द करेक्ट आंसर। गुरुजी, हाल ही में सेबी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन था, हाल ही में सेबी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस और पारदर्शिता को बेटा मजबूत करने के लिए आरपीटी पोर्टल लॉन्च किया था। कौन सा बेटा पोर्टल लॉन्च किया था? आरपीटी पोर्टल, संबंधित पार्टी लेन देन इसका फुल फॉर्म है हिंदी में। इंग्लिश में समझते ही हो, रिलेशन रिव्यू पार्टनरशिप। हाल ही में स्पोर्ट स्टार्स एसेज अवार्ड 2025 में किसे स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष से सम्मानित किया गया? एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिला। तो पुरुष में सम्मानित किया गया बेटा भारत के हॉकी प्लेयर पीआर श्री राजेश को। और यहीं पर अगर मैं आपसे महिला का क्वेश्चन पूछ दूं तो बेटा महिलाओं में यही पुरस्कार मिला है हमारे भारत की शूटर, नाम क्या बेटा? मनु भाकर को। व्यक्तिगत तौर पर ब्रॉन्ज बेटा लेके आई हैं, वो भी डबल्स में, तो याद रखना बेटा मनु भाकर जी। अगला क्वेश्चन हरियाणा। हाल ही में किस देश में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन बेटा किया जाएगा? तो याद रखना नॉर्वे में। इसके साथ समर एशियाई, ठीक है, और बेटा विंटर एशियाई, मैं तीनों आपको पढ़ा चुका हूँ। इसका आयोजन चाइना के हर्बिन में हो रहा है। कहाँ पर बेटा? चाइना के हर्बिन में हो रहा है। 7 से लेकर 14 फरवरी तक मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। और भारत इसमें किसी भी स्थान पर नहीं आया है, कोई मेडल नहीं जीता। हाल ही में अमी बांग्ला गान गाय के लिए मशहूर बंगाली गायक बेटा प्रतुल मुखोपाध्याय का किस उम्र में निधन हो गया है? इनका निधन बेटा 81 में हुआ है, 83 में हुआ है, 85 में हुआ है, या फिर 88 में हुआ है? तो आपका आंसर रहेगा बेटा 83 वर्ष में। कोई पुरस्कार इत्यादि नहीं मिला। हाल ही में किस दिन भेदभाव आदि से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 14 तारीख को, 16 तारीख को, 18 तारीख को नहीं बेटा, 20 तारीख को हम लोग प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं? 20 तारीख को। क्या करते हैं? तो बेटा याद रखना, हाल ही भेदभाव आदि से जुड़ी बाधा को दूर करने के लिए विश्व सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर 20 फरवरी को बेटा मनाया जाता है। 1995 से प्रत्येक वर्ष इसकी शुरुआत बेटा कर दी जाती है मनाने के लिए। कब से कर दी जाती है? 1995 से। वो भी कहां पर? कोपेनहेगन, डेनमार्क से। हाल ही में किस दिन शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 18 फरवरी 2025 तक पूरे 9 साल हो गए हैं लॉन्च हुए? साथियों याद रखना 18 फरवरी 2016 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया? इस प्रतिबंध को लगाने वाला भारत का पहला बेटा आधिकारिक राज्य बना है आपका झारखंड। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एक समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025 को लॉन्च कर दिया? तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हटा दो बेटा, करेक्ट आंसर रहेगा जो आपका रहेगा मध्य प्रदेश। ठीक है, नीति को लॉन्च किया है। हाल ही में किस शहर में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का बेटा आयोजन किया जा रहा है? दिल्ली हटा दो, कौन कर रहा है बेटा इसका आयोजन? तो आपको याद रखना है सर जी, चेन्नई कर रहा है। ठीक है, तो चेन्नई की तरह इसको होस्ट किया जा रहा है। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन कर दिया है? साथियों अमित शाह ने, एस जयशंकर प्रसाद ने, नहीं, भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। किसने किया है? भूपेंद्र यादव जी ने। क्वेश्चन नंबर 37 है। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया जा रहा है? बेटा भारत का पहला ओपन आर्ट म्यूजियम है, ओपन आर्ट वॉल म्यूजियम, बेटा दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है मौसम भवन में। मैंने आपको बहुत डिटेल में इस क्वेश्चन के साथ साथ भारत के सारे म्यूजियम पढ़ाए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ साथ सारे म्यूजियम मैंने आपको पढ़ाए क्या रटवाए थे। हाल ही में किस एम्स ने पहली बार अपने सामान्य सर्जरी विभाग में एक सर्जिकल रोबोट बेटा पेश कर दिया है? और सर्जिकल रोबोट पेश किया है भोपाल, जोधपुर बेटा, रायबरेली छोड़ दो, करेक्ट आंसर रहेगा आपका सर एम्स दिल्ली में। कहां पर? एम्स दिल्ली में। 39।
हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया जा रहा है? बेटा चाइना हटा दो जापान के साथ। तो भारत याद रखना जापान के साथ धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन कर रहा है। ठीक है सर जी, ये बताइए कब से कब तक करेगा? अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये 25 फरवरी को स्टार्ट होगा, आज के 3 दिन बाद। 25 फरवरी से लेके साथियों 9 मार्च 2024 तक जापान के अंदर माउंट फुजी पर इसको होस्ट किया जाएगा। अब की बार छठा संस्करण होगा और 2008 में ये शुरू हुआ था। 8 में हुआ था, 18 में हुआ था? 8 में अगर होगा तो छठवां संस्करण नहीं, 2018 में शुरू हुआ था और अब की बार छठवां संस्करण। अब सही है। हाँ, एक बार भारत के अंदर, एक बार जापान के अंदर होस्ट होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री योग योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा बेटा किया जा रहा है? योग पुरस्कार बेटा याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा 21 जून को दिए जाएंगे, तब पता चलेगा किसको पुरस्कार कितने मिले हैं। 4 कैटेगरी में मिल रहा है। हाल ही में किस दिन भाषा की विविधता के बारे में जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? बेटा प्रत्येक वर्ष 1999 से यूनेस्को की सहायता से 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। हाल ही में दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए किसका नाम घोषित किया गया? बेटा दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? रेखा गुप्ता। और वैसे सातवीं। नाम क्या है? रेखा गुप्ता। चौथी महिला, पहली का नाम कैसे याद रखोगे? तो 4 महिलाएं हैं। पहली बेटा रेखा गुप्ता। इनसे पहले कौन गुरुजी बना था? इनसे पहले जो थे उनका नाम था बेटा आपकी अतिशी मारलेना। और उनसे पहले जो बने थे उनका नाम था सुषमा स्वराज। और उनसे पहले जो बने थे उनका नाम था बेटा शीला दीक्षित जी। ठीक है, अगला देखिए। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सफल योजना को लॉन्च किया है? फसल मत पढ़ लेना बेटा, जो मैं पढ़ देता हूँ कभी कभी। गोवा केरल हटा दो बेटा, गुजरात के द्वारा लगभग 50,000 महिलाओं को पहले चरण में आत्मनिर्भर बनाना इसका संकल्प था। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लिथियम का पता लगाने एवं खनन संबंधित समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ब्राजील, युगांडा, अर्जेंटीना। हमारे भारत ने बेटा अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है लिथियम पर आधारित। कल ही की क्वेश्चंस हैं, बहुत डिटेल में मैंने आपको लिथियम के बारे में पढ़ाया था और बाकी मिनरल्स के बारे में भी चीजें बताई थी। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किस देश में सुरक्षा प्रदर्शनी नेवडेक्स 2025 में अपने पेट्रोल वेसल्स पेश किए थे? बेटा यूएई के अंदर, ओमान के अंदर, सिंगापुर के अंदर या फिर आपके सऊदी अरबिया के अंदर? तो क्वेश्चन का आंसर आएगा यूएई के बेटा आबू धाबी में इसको होस्ट किया गया था नेवडेक्स 2025 को। अगला है, नेवडेक्स का मतलब क्या होता है? एनएवी का मतलब नेशनल, डेक्स का मतलब होता है बेटा डिफेंस। हाल ही में किसे भारत में स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो बेटा याद रखना नाम इनका बन जाता है पीडी सिंह। कौन बने हैं बेटा अधिकारी? तो यहाँ नाम याद रखना, पीडी सिंह इसके अध्यक्ष बने हैं। 47। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय पर सम्मेलन किस शहर में बेटा 55वां संस्करण था? इसको होस्ट करने वाला बेटा जो शहर बना था वो हमारा नई दिल्ली बना था। क्यों? दोनों देशों की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मध्य में बेटा एक आम बैठक थी जो बहुत सारे मुद्दों पर केंद्रित थी, मतलब घुसपैठियों इत्यादियों पर। हाल ही में भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? बेटा याद रखना कतर के यामीन हमारे देश के आधिकारिक यात्रा पर थे, उनके साथ हमारे भारत ने रणनीतिक समझौते किए। हाल ही में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण बेटा किस स्थान पर किया गया? मालदीव, फिलीपींस हटा दो, इंडोनेशिया हटा दो बेटा, फिलीपींस के अंदर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में किस कंपनी ने व्यवसायों की दक्षता में सुधार लाने के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म निगेट को लॉन्च कर दिया है? तो बेटा निगेट को लॉन्च किया डंजो ने, स्विगी ने नहीं। आंसर बेटा आपका जो करेक्ट रहेगा वो आपका जोमेटो रहेगा। जोमेटो ने लॉन्च किया जो 2008 में कंपनी बनी थी। ठीक है, जो 2008 में कंपनी बनी थी। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन कवर हुए। अब आ जाओ आज के क्वेश्चन भी इसी में ऐड करके पढ़ा देता हूँ, खत्म पूरी वीकली। किस दिन महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है? बेटा कब मनाया जाता है? आज के दिन यानी कि 22 फरवरी को बेटा वर्ल्ड थिंकिंग डे रिलेटेड टू बेटा वुमेन इश्यूज। 52। हाल ही में किस तिथि को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया जाएगा? उस तिथि का नाम क्या है? बेटा याद रखना 6 से लेके 7 जुलाई 2025 तक इसको होस्ट करेगा आपका ब्रिक्स का शहर रियो डी जेनेरियो।
हाल ही में किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री सोरिंग तोब्गे सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए हमारे भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं? तो आंसर आपका रहेगा सर, ये भूटान के प्रधानमंत्री हैं और हमारे भारत की आधिकारिक यात्रा पर है, जो सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं और आधिकारिक मुलाकात और समझौते भी करेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया? बेटा 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया। 25 चल रही है, कितने साल हो गए? 2 साल। तो 2 साल का कार्यकाल इनका एक्सटेंड हुआ है। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने से खरीदे जाने वाले 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की कुल लागत कितनी है? तो बेटा ये समझौता कुल कितने करोड़ में हुआ है? ये समझौता 1220.12 करोड़ रुपए में हुआ है सर। 56। हाल ही में भारत से तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस राज्य में जल थल रक्षा 2025 अभ्यास का आयोजन किया गया है? और बेटा याद रखना, अतिक्रमण पर बेस्ड है, गुजरात के अंदर। 57। हाल ही में वोल्वो ट्रक्स ने कुशल लॉजिस्टिक के लिए भारत की पहली रोड ट्रेन को किस शहर में हरी झंडी दिखाई है? बेटा मुंबई, नागपुर। नागपुर की हल्दी फेमस है, तो याद रखना बेटा, नागपुर महाराष्ट्र में हरी झंडी दिखाई है। भारत की पहली बेटा ये रोड ट्रक रेल है, ट्रेन है। हाल ही में किस देश में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम 2025 का आयोजन किया जाएगा? बेटा टिबलिन में। और ये कहाँ पड़ता है? ये आपको देखने के लिए पड़ेगा आपके बेटा इटली के अंदर। ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसको कहाँ किया जाएगा? तो याद रखना, क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा बेटा इटली में। स्थान कौन सा मैंने बताया बेटा? याद रखना, इस स्थान है ट्यूरिन। कहाँ पड़ता है? इटली के अंदर। अभी बेटा स्टार्ट नहीं हुए हैं सर, कब से कब तक होंगे मैं पढ़ा चुका हूँ गुरु। कब से कब तक मैंने आपको पढ़ाया है, कब से कब तक इनका आयोजन होगा? तो वही बेटा लास्ट में मार्च के महीने में, 8 मार्च से लेके 15 मार्च 2025 तक। ठीक है, भारत भी पार्टिसिपेट करेगा। और 58 हो गया। 59। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार अन्न भाग्य योजना के तहत 5 किलो राशन उपलब्ध कराने का फैसला किया? केरल, गुजरात, मणिपुर, झारखंड। हटा दो बेटा, मैंने आंसर क्या बताया था? जो ऑप्शन में एरर था आज का ही था। तो आंसर क्या रहेगा बेटा आपका? कर्नाटका रहेगा। क्या रहेगा बेटा? कर्नाटक रहेगा। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में अनुभवी अंतरिक्ष वैज्ञानिक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता आर मनिका वासगन का किस उम्र में निधन हो गया? 80 में, 82 में बेटा, 84 में नहीं, क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन का 88 नहीं, 84 वर्ष में मेरा इनका निधन हो गया। और पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था सर? 1982 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। बेटा साथ में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था घर के लिए, वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था बेटा, कल पूछा था, फिशर की मात्रा सिद्धांत को उसके सिद्धांत समीकरण द्वारा समझाया गया है, जिसे डैश के नाम से जानते हैं, तो एम बी बराबर पी टी के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? एम बी बराबर पी टी। और इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले भी बेटा 5 बच्चे इस क्लास में हैं। मुझे नहीं लग रहा था कि आप लोग इनका आंसर्स दोगे, लेकिन 32-33 लोगों ने इसके आंसर्स दिए हैं। बहुत बढ़िया। एम बी बराबर पी टी। नंबर 1 पर आदर्श गोरा जी आते हैं, नंबर 2 पे तनु राजपूत जी, नंबर 3 पर विपिन तिवारी जी, नंबर 4 पर हमारी अंबालिका जी, नंबर 5 पर हमारी दिशा चौधरी जी। पहली बार जो स्टूडेंट इसमें आए हैं वो 2 हैं, अंबालिका और दिशा चौधरी। इससे पहले उज्जवल जी रिमूव हो गए हैं और एक कोई और था जो रिमूव हो गया है, जिन्होंने आंसर्स नहीं दिए। ये 2 नए टॉप में जुड़ गए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक घर के लिए मैं देता हूँ, देखता हूँ कल टॉप पर कौन आता है। तो राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में से संदर्भित है? तो अनुच्छेद 330, 331, 332 या फिर बेटा 333। जो भी क्वेश्चन का आंसर हो ना, ये आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताना कि सर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस का आंसर ये वाला होगा। जो भी आंसर हो वो आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताओगे, सर आज के क्वेश्चंस का आंसर ये होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी बेटा रेगुलर बने रहिए। आज कंप्लीट हो गया, कल आपका संडे है। संडे को अगर क्लास आपकी करंट अफेयर की होती है तो अच्छी बात है, और नहीं होती तो परेशान आप लोग मत होइएगा, क्योंकि संडे को मैं छुट्टी रखना चाह रहा हूँ। क्यों? मैं आपको बता देता हूँ खुलेआम बेटा, संडे को यहाँ पर काम चलेगा लाइट का, तो हो सकता है लाइट ना हो और मैं इवेंट बना दूँ, आप लोगों से कह दूँ, फिर क्लास ना हो, जो दिक्कत है। इसलिए और मैं चाहता हूँ चीज़ें सिस्टमेटिक हो जाएँ। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप रिलीफ लो अपनी तैयारी, जो आपका आरपीएफ का एग्जाम, इसके लिए रिवीजन वगैरह आप घर पे करना, अदर सब्जेक्ट पे ध्यान देना। करंट अफेयर या जीएस में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी मंडे से हम लोग एक्स्ट्रा सेशंस के साथ साइंस वगैरह में आपको पढ़ा दूंगा, ताकि आपका आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर बेहतर हो। पहले बात, आरपीएफ
कि तक का तो आप लोग डाटा मेरे साथ कवर कर ही चुके हो। ठीक है, साइंस स्पेशल आपको कवर करानी पड़ेगी। तो फिलहाल में सेशन समाप्त करते हैं और मिलते हैं बेटा ऑन टाइम पर कल सुबह मॉर्निंग में, सॉरी आज शाम को 5 PM पर, फिर अगले दिन अपने टाइम पर। तब तक लिए आप सभी को तहे दिल से साथियों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।